आइए हम आज के वचन में जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 का 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये वचन हमसे क्या कहता है प्रियो, कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती है कि हम उससे लड़ते हैं। कैसे कि हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आती, कोई फाइनेंशियल या फिर कोई भी, कभी एग्ज़ाम आ जाती है या फिर कभी हमें कोई बीमारी हो जाती है, तो हम उससे लड़ते हैं, हम उससे जूझते हैं और हम देखते हैं कि हमें कितनी सामर्थ्य है। और वो जो सामर्थ्य है ना, उस समय की जो हिम्मत होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे पता है, हमारे मांगने से भी पहले परमेश्वर को पता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो हमारे मन को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है और परमेश्वर हमारे मन को जांचता, परखता और देखता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि हमारे अंदर भय नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है और हम हर एक क्षेत्र में, परमेश्वर के लोग हर एक क्षेत्र में आगे होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब भी कोई भी परिस्थितियों में तुम पड़े रहो या फिर कोई भी अगर आगे जाने के लिए हमें मौका मिलता है, परमेश्वर के राज्य में अगर हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमें सुसमाचार या फिर हमें आराधना करने का मौका मिलता है, तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें उस डर को हटाना है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग हमेशा पीछे रहे। परमेश्वर हमें आगे देखना चाहता है हमेशा, और वो हमें वो सामर्थ उस हर एक चीज़ों से भागने की नहीं वरन उन चीज़ों का सामना करने की हिम्मत देता है। वो हमें सामर्थ देता है इन वचनों के द्वारा। और हमें संयम रखना है हर एक चीज़ के लिए। जब हम कोई चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल, कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमें वो देखने के लिए हमें संयम करना बहुत ज़रूरी है। और वो संयम की आत्मा हमें परमेश्वर ने दी है। हम हर एक चीज़ को जानते हैं। परमेश्वर हमें हर एक वो दान वरदानों से भरता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ हमें अवेलेबल करता है। हमें हर एक चीज़ में परमेश्वर आगे बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पीछे रहे, हम कभी भी पीछे से हर एक चीज़ देखते रहे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस दर्शन को रखा है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा हम पूरी करें, हम उसके वचनों के अनुसार हर एक चीज़ करें। इसलिए कभी भी जब हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ आती है तो हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम उन परिस्थितियों को सामने ला लेते हैं और हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। हम प्रेयर नहीं कर पाते उस समय, हम उन परिस्थितियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उन परेशानियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस भय की आत्मा को निकालना है, कि नहीं, हमें उनसे सामना करने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में अटल बने रहना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही हमें हर एक वो चीज़ों का सामना करने में सहायता मदद करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ना है, कि परमेश्वर हमें हर एक चीज़ से लड़ने की शक्ति देता है। और कहता है कि वो हमसे इतना प्रेम करता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर में हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य से हर एक चीज़ संभव है। इसलिए जब भी कोई भी चीज़, अगर हम कुछ सीखते हैं या फिर कुछ हम करते हैं आगे, तो परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि हम उसमें आगे रहें, हम पीछे ना हटें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा होता है और हर परिस्थिति में, हर दुख में वो हमारे संग संग होता है। और हमें कभी भी परमेश्वर के कामों को करने के लिए पीछे नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, ना कि पीछे जाना है। हमें परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ये भी तो कहता है ना कि परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। तो फिर क्यों हम कभी कभी ऐसा होता है कि
हमारे सामने वो मौका होता है कि हमें आराधना करनी है, हमें गीतों को गाना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, तो हम पीछे हो जाते हैं। बस इसी के कारण कि लोगों के सामने हमें करना है, हमें लोगों के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से उसकी महिमा को चाहता है। इसलिए हमें कभी भी हर एक चीज़ में आगे रहना है, भले ही वो सुसमाचार क्यों ना हो, हमें सुसमाचार में भी हमें आगे रहना है, हमें पीछे नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कामों को करें, हम उसके राज्य में इतना बड़े कि हर कोई इंसान जान सके सच्चा परमेश्वर कौन है। क्योंकि संसारिक लोगों को हम देखते हैं तो वो भले ही वो लोग भटके हुए हैं, पर फिर भी वो हर एक चीज़ कितने एक्टिव तरीके से करते हैं। पर हम तो उस परमेश्वर को जानते हैं ना, हम उस सच्चे परमेश्वर को जानते हैं कि उसने हमारे लिए क्रूस पर कुर्बानी दी, उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया था और हमारे पापों को उसने उस क्रूस पर सह लिया। और हम देखते हैं कि वो एक सच्चा परमेश्वर है, हमारा जिंदा खुदा है, तो हमें उसके लिए कितना करना चाहिए। जब संसारिक लोग इतना एक्टिव रहते हैं, उन अंधकार की शक्तियों जो उनके अपनी गिरफ्त में ले लिया है उनको, और वो नहीं जानते वो सारी चीज़ें, वो इतना एक्टिव रहते हैं उन चीज़ों में, तो हमारा तो सच्चा परमेश्वर है। फिर क्यों हम उसके लिए आगे नहीं होना चाहते, क्यों हम उस डर को लेकर बैठ जाते हैं। परमेश्वर ने हर एक चीज़ करने की हमें सामर्थ्य दी है, हम सब कर सकते हैं, हम प्रचार भी कर सकते हैं, हम हर एक अच्छे से अच्छी चीज़ जो परमेश्वर को भाती है और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से वो ले, हम वो हर एक चीज़ कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है, इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के कामों को करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही है कि परमेश्वर के लोग कभी पीछे ना रहे। हम देखते हैं इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं इस देश में, पर जो साइंटिस्ट है वो भी बहुत से ऐसे हैं जो क्रिश्चियन थे, बहुत से नहीं, पूरे ही समझो क्रिश्चियन थे, क्योंकि उन्होंने ही इस ज्ञान को भी बढ़ाया, इस साइंस को भी बढ़ाया। उनके ही कारण आज ये पूरा साइंस हम देख रहे हैं हमारे जीवन में। जितना कुछ भी हम अभी नेटवर्क के थ्रू हम देखते रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं इसमें, और हम इसी से ही हम प्रेरणा भी लेते हैं कि परमेश्वर बुद्धि और समझ हमें परमेश्वर ने ही दी है, परमेश्वर की ओर से ही बुद्धि और समझ होती है। हम ये देखते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा, इस काबिल बनाया है, और परमेश्वर से ही बुद्धि और समझ होती है। तो हम ये चीज़ देखते हैं, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने तो हमें सारी चीज़ें अवेलेबल करके दी है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, समझ दिया है, वो ज्ञान दिया है, और इतना अच्छा हमें बाइबल के वर्स दिए हैं पढ़ने के लिए, और हमें हर एक चीज़ करने के लिए प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े और हम परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसमें बढ़ते जाए, हर उन परिस्थितियों से लड़कर हम बाहर निकले। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है, और प्रेम और संयम हमें दिया है परमेश्वर ने कि हम रुके रहे उस समय तक, क्योंकि परमेश्वर का हर कोई काम में परमेश्वर का एक सही समय होता है। जब उसे करना होता है हमें वो बढ़ाता है। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं कि जब उसका समय आता है तो वो हमें बढ़ाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम कोशिश करें, हम मेहनत करें, तो तभी वो हमें बताएगा ना कि बेटा तू इसमें कर आगे। जब हम परमेश्वर से बातें करेंगे, जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर हमें उस चीज़ से लड़ने की या फिर उस चीज़ में आगे बढ़ने की हमें हिम्मत देगा, है ना। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के कामों को करने के लिए पीछे नहीं हटना है, हमें आगे ही रहना है। और परमेश्वर का भय तो हमें रखना ही है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल होता है। हालेलुया। और परमेश्वर से ही हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से ही हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी प्रेम से, संयम से हर एक चीज़ को करना है, हमें कोशिश करते रहना है, ताकि परमेश्वर सही आने वाले टाइम पर हमें उस योग्य समझे और हमें और बढ़ाए, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य में चलना है, हर एक चीज़ों से हमें मुंह नहीं मोड़ना है, हमें आगे ही बढ़ते रहना है। परमेश्वर हमें इस वचन द्वारा यही सिखाता है। और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा सभी को आशीष मिली है और सभी लोग बहुत ब्लेस्ड हुए हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, और इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।